हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ वार्षिक परीक्षा 2024 का पेपर। किस प्रकार से आपके पेपर आएंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें होंगी और क्या क्या चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी, कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं आपको। तो उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें, उन प्रश्नों को ज़रूर देखें और समझें कि किस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना है। और ये कक्षा चौथी विषय गणित का पेपर है आपका, और गणित का पेपर आपका अभी होने वाला है, आपके एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं। तो इसमें किस प्रकार के गणित आएंगे, कौन कौन से गणित आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे और उन्हें कैसे हल करना है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपकी ऐसे सभी विषय की वीडियोस चैनल पे मैंने डाल दिया है। और जैसे गणित की 3-4 वीडियो डाला है, तो उनमें से काफ़ी प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे। तो उन सभी को समझें, पढ़ें और किस प्रकार से करना है, और अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी गणित हल करने में। और दोस्तों, देखते हैं कैसे प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं। तो देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे पहले, जहां आपको प्रश्न 1 से 10 तक के उत्तर बहुविकल्पीय देने हैं, यानी विकल्प वाले प्रश्न होंगे प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न 10 तक, जो आपके एक एक नंबर के होंगे। सबसे पहले पूछा है प्रश्न 1 की संख्या 783 में इकाई का अंक क्या है। तो आपको पता ही है, इकाई दहाई है ना, हम किधर से गिनेंगे। इकाई में क्या है, यहाँ 3 है, दहाई में 8 है, सैकड़े में 7 है। तो इकाई का अंक पूछा है तो 3, तो बी नंबर हमारा सही उत्तर होगा। यहाँ लिख देंगे आप 3। इस प्रकार से आप इसे हल करेंगे बच्चों। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है कि 1 मीटर के बराबर है, क्या है, 10 सेंटीमीटर तो नहीं होगा, है ना। तो 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो बी नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा, 100 सेंटीमीटर। तो प्रश्न 2 का बी आप लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, जिसमें पूछा है नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो देखेंगे सब हम, जैसे सैकड़े वाली संख्या है, कैसे देखते हैं इसको। देखो, सभी क्या है, सैकड़े में है ना। यानी सैकड़े की संख्या है 900 900 900, तो 9 तो सब में सेम है। तो अब दहाई में देखेंगे, दहाई में क्या बढ़ा है, तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ 2, तो इनमें क्या बड़ा हो जाएगा, 4। तो इसलिए हमारा क्या है, 949 बड़ा होगा, है ना। या ऐसे भी पढ़ लो, 919 939 929 और 949। तो 949 सबसे बड़ा है, तो बी नंबर ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न चौथा, 900 धन 9 से बनने वाली संख्या क्या है। तो 900 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 909 बनेगा। तो सी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से आपको परीक्षा में प्रश्न आएंगे। पांचवा नंबर है, दी गई आकृति में कोने हैं, कितने कोने हैं। तो देखो, 1 2 ये 3 ये 4 5 और 6 कोने हैं। तो हम यहाँ डी में लिख देंगे 6, डी नंबर में हमारा 6। तो इस प्रकार से आपका 6 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 में है, रीता के पास 268 रुपये हैं, उसने 123 रुपये की एक किताब खरीद ली, अब उसके पास कितने रुपए बचे। तो 268 में हम 123 को घटा देंगे, है ना। आप ऐसे भी घटा सकते हैं, 268 से 123 ऐसे लिख के घटा दो, इसको पता चल जाएगा, है ना। क्योंकि 268 रुपये थे, 123 की किताब खरीदी, 8 में से 3 गए तो कितना आया, 5 आया, 6 में से 2 गए 4 और 2 में से 1 गए तो 1, 145 आएगा। और 145 कहाँ लिखा है, ए नंबर में, तो ए नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 145। तो इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे दोस्तों, ऐसे आपको बनना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये आपके चैनल हमेशा काम आता रहेगा। प्रश्न 7 में लिखा है, 1 किलोग्राम 500 ग्राम में होंगे। 1 किलोग्राम 500 ग्राम में कितने होंगे। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, और 500 ग्राम तो हमारे पास है, तो अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1500 ग्राम। तो देखो 1500 कहाँ है, तो 1500 सी नंबर में है। तो सी नंबर हमारा सही उत्तर होगा, 1 किलो 500 ग्राम में होंगे 1500 ग्राम होंगे। आठवां नंबर का प्रश्न है, जूली के पास 120 टॉफ़ियाँ थी, उसने 10 बच्चों में बराबर बांट दिया, प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफ़ी मिली। तो मैंने आपको पढ़ाया भी था, बांटना मतलब होता है भाग देना। तो जूली के पास 120 टॉफ़ियाँ थी, कितने बच्चों में बांटी, 10 बच्चों में, है ना। तो मैंने बताया था, भाग में क्या होता है, लास्ट में शून्य रहते हैं तो हम काट देंगे। तो कितना बचा, 12। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ सिर्फ 12। तो 12 कहाँ है, सी नंबर में, तो हमारा उत्तर है 12 टॉफ़ियाँ मिलेगी। इस प्रकार से आपको लिखना नहीं है, ये तो मैंने बताया है, क्योंकि विकल्प है तो आप सी नंबर 12 ऐसा लिख सकते हैं। ये समझाने के लिए आपको मैंने बताया था। तो इस प्रकार से आप हल करेंगे दोस्तों, ऐसे गणित आपकी परीक्षा में आते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा इन्हें। प्रश्न चौथा है, एक बगीचे में 4 क्यारियाँ हैं और हर क्यारी में 6 फूल हैं, तो बगीचे में कुल कितने फूल होंगे। तो देखो, बगीचे में कितनी 4 क्यारियाँ हैं और हर क्यारी में 6 फूल हैं, तो 4 छिंग कितना हो गया, 24। तो डी नंबर हमारा इसमें सही उत्तर होगा, 24। प्रश्न नंबर 10 में पूछा है, 70 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 95 हो।
है ना, मतलब 70 में हमको कितना जोड़ें तो 95 होगा। तो हम क्या करेंगे, 95 में 70 को घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारा 25, है ना। क्या जोड़ा जाए, या आप 70 में जोड़ सकते हैं, 70 में 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा 90, 25 जोड़ेंगे तो 95, तो 25 जोड़े तो 25 हमारा सही उत्तर होगा। अब हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, जो प्रश्न नंबर 11 से 20 तक है आपके, और ये एक एक प्रश्न 3 नंबर के होंगे। तो प्रश्न नंबर 11 में है, हल कीजिए। इसको हल करना है आपको। 312 में 3 का आप गुणा करेंगे, है ना। 312 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3, फिर 3 तिरका 9, तो 936 आपका उत्तर हुआ। तो 936 आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे गुणा करना है आपको, हल करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है कि एक साड़ी 5 मीटर 60 सेंटीमीटर लंबी है, तो साड़ी की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करें। तो देखो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर बोला है ना, तो उत्तर तो हमारा 560 हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा, तो देखो 5 मीटर बराबर होता है 500 सेंटीमीटर, और 60 सेंटीमीटर हमारे पास है। जब भी आपको दो चीज़ दे, यहाँ 5 मीटर है और ये 60 सेंटीमीटर, तो मीटर और सेंटीमीटर दो चीज़ दिया है तो आपको एक में बदलना होता है। किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर में। क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर छोटा है। तो सेंटीमीटर में हमने 5 मीटर को बदल दिया तो 500 हुआ, और 60 सेंटीमीटर है, दोनों को जोड़ देंगे तो 560। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 12 को हल करना है। 13 में है पैटर्न 51, 56, 61, 66, है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है आगे देखेंगे। देखो 51 है, 51 में 5 जोड़े 56, 56 में 5 जोड़े 61, 61 में 5 जोड़े 66, अब 66 में 5 जोड़ेंगे 71 होगा, फिर 5 जोड़े 76, फिर 5 जोड़े 81। तो इस प्रकार से आगे हमारा पैटर्न क्या है, 71, 76, 81। इस प्रकार से आप इसे हल करेंगे। 14 नंबर का प्रश्न है, यदि रानी के पास 252 फूल हैं और शबनम के पास 149 फूल हैं, तो बताओ शबनम के पास रानी के फूल से कितने फूल कम हैं। तुलना करना है। तो देखो रानी के पास हैं 252, शबनम के पास 149, हम घटा देंगे, है ना। ऐसे घटाते नहीं आता, 2 में से 9 नहीं जाएगा तो क्या होगा, एक उधार ले लिए तो 12 हो गया, 12 में से 9 गए तो 3। अब यहाँ कितना बचा, 5 की जगह 4 बचा, 4 में से 4 गए 0, और 2 में से 1 गए 1। 103 आपका इसमें उत्तर आएगा, है ना। आपको ऐसे आता होगा घटाते, क्यों नहीं आएगा, चौथी में हो आप। 15 नंबर का प्रश्न है, एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपये है, तो 85 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। तो देखो एक पेंसिल का आपको पता है 5 रुपये है, अब 85 का पता करना है, ज़्यादा का, तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 85 में 5 का गुणा करेंगे, 425 उत्तर आएगा। इस प्रकार से आप हल करेंगे इसे। तो इन प्रश्नों को हल करके ज़रूर देखना, पढ़ने से नहीं होगा बच्चों, जब आप इनको कॉपी में हल करोगे तभी आपको बनेगा। 2 बार 3 बार 4 बार हल करके देखना, तभी आपको अच्छे से सारी चीज़ें बनेगी और प्रश्न हल करते आएगा। अब यहाँ देखो रिक्त स्थान की पूर्ति करो, है ना। यहाँ पर क्या है, 3 है, फिर यहाँ डिब्बा खाली है, फिर यहाँ 6 लिखा है, फिर यहाँ 4, यहाँ 9, फिर 4। अब नीचे क्या है, 2 डिब्बे खाली हैं, यहाँ 1, यहाँ 0 लिखा है, और यहाँ भी 1 डिब्बा खाली। अब क्या आएगा, तो क्या करना है, हमको जोड़ना है। 6 और 4 को जोड़े 10, 10 की 0, हासिल आई क्या बचा 1। तो यहाँ अब हासिल आई 1 है ना। तो 1 और 9 10, तो 10 की फिर 0, तो यहाँ क्या होगा, 0 ही होगा, तब तो यह हासिल आई 1 यहाँ जोड़ेगा। तो 1 और 9 10, 10 की 0, हासिल आई फिर 1। तो 1 और 3 4, और 4 8, तो यहाँ 8। तो इस प्रकार से आपको इसे हल करना है। डिब्बे में क्या आएगा ये देखना है, 800 आपका उत्तर होगा इसमें। तो इस प्रकार के गणित को भी बना बना के देखना, जो आपकी पुस्तक में है, मैंने भी पढ़ाया है स्कूल में, है ना। अगला है, यदि स्नेहा ने 3 किलोग्राम 450 ग्राम दाल और 5 किलो 600 ग्राम चावल खरीदे, तो उसने कुल कितना अनाज खरीदा। तो उसने क्या खरीदा, देखो 3 किलोग्राम 450 ग्राम दाल खरीदी, और 5 किलो 600 ग्राम क्या खरीदा उसने, चावल। अब पूरे को बताना है, तो देखो 0 में 0 तो 0 हो गया, 5 की 5, 6 और 4, 4 और 6 10, तो 10 का यहाँ 0 ही हो जाएगा, हासिल आई 1 बचा। अब देखो 3 और 5 8, और ये 1 9, तो 9 किलोग्राम 50 ग्राम हमारा उत्तर होगा। प्रश्न 18 है, विशाल का परिवार कार से प्रातः 9 बजे मतलब सुबह 9 बजे निकला, मामा के घर 12:30 पर पहुंचा, बताइए रास्ते में कितना समय लगा। तो देखो 9 बजे निकला, तो 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, और 12:30, यानी 3 घंटे 30 मिनट लगे। तो 3 घंटे 30 मिनट इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको लिखना है। 19 नंबर में है, एक टीम को क्रिकेट मैच जीतने के लिए 170 रन की ज़रूरत थी। टीम के खिलाड़ी ने 90 रन बना लिए हैं, तो अब टीम को कितने रन चाहिए। तो देखो 170 रन चाहिए थे, 90 बना लिए, अब और कितने चाहिए, तो हम 170 में 90 को घटा देंगे तो 80 रन और बनाने हैं, ऐसा आएगा उत्तर। 20 नंबर का प्रश्न है कि एक टंकी में 8 बाल्टी पानी आता है,
टंकी पानी से आधी भरी हुई है, मतलब ये टंकी है, इसमें कितना पानी आ रहा है, पूरा 8 बाल्टी में भर जाएगी, लेकिन अभी कितनी भरी है, आधी भरी है। तो उस टंकी में कितना पानी आएगा, तो देखो 8 बाल्टी भरा रहता है, आधा मतलब 1/2 भरा है, तो कितना और चाहिए, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 बाल्टी और चाहिए, 4 लीटर चाहिए। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। अब आ गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो आपका 5 नंबर का है। थोड़े बड़े उत्तर लिखना है इसमें, है ना। 5 नंबर का प्रश्न है, ऐसे आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 5-5 नंबर के होंगे। 21 नंबर का प्रश्न है, सीमा अपने दोस्तों के साथ बाजार गई। उसने 58 रुपये के पेन, 37 रुपये की कॉपी और 22 रुपये का पर्स खरीदा। सीमा के पास कितने हैं, 100 रुपये का नोट है, तो उसे बिल चुकाने के लिए और कितने रुपए चाहिए। तो देखो 58 रुपये की पेन, 37 रुपये की कॉपी और 22 रुपये का पर्स, तो पूरे कितने हो गए, जोड़ेंगे तो 117 हो गए। लेकिन उसके पास कितने हैं, 100 रुपये हैं सीमा के पास। तो 117 में हम 100 रुपये को घटाएंगे तो कितना आया, 17 रुपये उसे अपने दोस्तों से लेने पड़ेंगे। इस प्रकार से आपको इसको हल करना है दोस्तों। अब 22 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा है, देखो 22 नंबर में क्या लिखा है, ये चित्र देखना है आपको और नीचे उत्तर देना है। तो यहाँ लिखा है, चित्र में कितने ये त्रिभुज हैं, है ना। तो त्रिभुज को हम गिनेंगे कि कितने हैं। तो यहाँ पर देखो कितने हैं, तो ये 1 त्रिभुज, ये 2 त्रिभुज, 2 हैं, तो हम लिख दिए 2 त्रिभुज हैं। उसके नीचे फिर और प्रश्न है कि चित्र में कितने ऐसे गोले हैं बोला है। तो गोले गिनेंगे अब हम कितने हैं। तो देखो ये 1 गोला, ये 2 गोला, ये 3, 4, 5, 6, 7, है ना, और एक कहाँ है, तो ये बड़ा गोला देखो एक, है ना, तो 8 हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे कि चित्र में 8 गोले हैं, ऐसे 8 लिखेंगे। अब पूछा है चित्र में कितने ये काले वाले गोले हैं। तो अब फिर चित्र को आप देखें ना, काले गोले गिनेंगे कितने हैं। तो देखो इसके ये चेहरे में है 1, 2 और 3, 3 है। तो अब हम यहाँ लिख देंगे 3 काले गोले हैं, तो ये लिख दिए, है ना। तो ऐसे ही आप अब चित्र में क्या गिनेंगे, ये आयत गिनेंगे, ये वाला ये आयत है, फिर ये वर्ग गिनेंगे। तो आयत 5 है, वर्ग 1 है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर को हल करना है। तो ये आपका गणित का पेपर कंप्लीट हुआ दोस्तों। आपके पूरे प्रश्न कंप्लीट हुए कि किस प्रकार से आपको गणित का पेपर आएगा, क्या क्या चीज़ें आपको इसमें पूछी जाएगी। और पेपर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और सारे विषय के पेपर चैनल पर मैंने डाला है, तो उन सभी पेपर को देखिएगा, उन सभी को वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो उन सारी चीज़ों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।